हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 मई की सुबह सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी देखें तो 185.185 पॉइंट हमें नीचे ओपन होता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से अभी गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं तो एक गैप डाउन भी हो सकता है आज हमारी निफ्टी में। वहीं पे न्यूज देखें, न्यूज में क्या है, प्रेसिडेंट कॉल्स ईरान रिस्पॉन्स टू पीस प्रपोजल अनएक्सेप्टेबल। तो इस कभी फिर वही न्यूज वाला सीन हो गया, कभी न्यूज पॉजिटिव दे देते हैं, कभी नेगेटिव दे देते हैं, जिससे हमारी मार्केट में काफी अप डाउन आने की वजह से तो हमारी मार्केट भी स्टेबल नहीं हो पा रही। वहीं पे देख लेते हैं फ्राइडे को कैसी रही थी हमारी मार्केट। फ्राइडे को देखें तो निफ्टी भी 150 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं निफ्टी नेक्स्ट भी आधा परसेंट गिरावट हुई थी। फिर सर्विस भी 1.5% से ऊपर गिरावट दिखाई थी। ऐसे ही निफ्टी बैंक ने भी 1.5% के करीब गिरावट दिखाई थी। और वहीं सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा बढ़ा था और आईटी भी अच्छा खासा 1% से ऊपर बढ़ देकर बंद हुआ था। तो ये तो हमारा रह गया था फ्राइडे का। और वहीं पे देख लेते हैं हम निफ्टी का पी देखें तो 21 पे है, ये भी स्टेबल है एक तरह से देखें। और वहीं पीसीआर देखें तो पीसीआर 0.7937 पे बना हुआ है, जो कि एक तरह से स्टेबल नहीं मान सकते। वहीं पे देखें हम मार्केट को देख के चलते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट, सॉरी वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में देखें, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से हमें लगा कि मार्केट अब एक अच्छे खासा मूव दे दिया और हमें एक स्टेबिलिटी दिखने लगी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी एक ओपन हुआ था कैंडल। जो इसकी रेंज है, ये वाली रेंज है, मैं आपको पहले की रेंज दिखाऊं। ये जो इसकी रेंज थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको ब्रेक करके अगर मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये एक रेंज चल रही थी, ठीक है ना। इसी में मार्केट अप डाउन हो रहा था इसी में, और इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। वहीं पे मार्केट ने दिखाया भी कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रही है। गैप अप ओपन के साथ हमें लगा कि मार्केट में अब थोड़ी सी हरियाली आ गई है, मगर फिर वही ट्रैप वाला सीन हो गया कि मार्केट फिर इसी जोन में आ गई है। एक तरह से देखे तो इसी जोन में आते दिख रही है। तो ये तो हो गया हमारा वनडे का। वनडे के बाद हम देख लेते हैं जो हमारा 15 मिनट के हिसाब से कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है आज के दिन। आज के दिन देखें तो जिस हिसाब से मार्केट में हमें गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, तो एक गैप डाउन के साथ भी ओपन होते दिख रहे हैं। तो वो जो कि 24,050 24,080 के करीब हम ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान कैसे करना चाहिए, पहले तो हमने देखना है, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ ओपन हो रहे हैं तो पहली 15 मिनट की हमें कैंडल देखते रहना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल ये कर ली, अगर मूव कर रही है नीचे की तरफ, तो हमें उसके लिए पहले रीटेस्टिंग का वेट करना होगा। रीटेस्टिंग करे ऐसे, फिर हम नीचे की तरफ सोच सकते हैं। वहीं पे अगर वापस से इस रेंज में आ जाती है तो एक तरह से कंसोलिडेट होती रहेगी 24,000 से ऊपर। तो ये तो हो गया हमारा कंसोलिडेशन का फेज। अब देख लेते हैं अगर मार्केट में गिरावट होती दिखती है, तो मार्केट में गिरावट होती दिखती है तो हमें यहाँ से लेके, मतलब कि यहाँ से हमने एक तरह से रिटेस्टिंग करी और नीचे के लेवल हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अपसाइड का भी मूव देख लेते हैं। अगर हमें अपसाइड का मूव भी देखने को मिलता है तो एक एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, हमारी यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। और यहीं पे हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेने हैं। अगर वहीं से एक ऊपर कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलती है, तब हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। उसमें भी हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए होगी ताकि हम वापस अपने जोन में आ सकें, ठीक है। ये तो हो गया 15 मिनट का प्लान। बाकी आप जो भी कुछ जो कुछ भी आप इसमें ट्रेड करते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंफर्म करके चले, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर। ओके, तो अब देख लेते हैं डेटा। डेटा में देखें तो 8 मई 2026 का डेटा देखें, इसमें क्या हुआ है। क्लाइंट ने भी 0.44% की अपनी पोजीशन बढ़ाई थी। वहीं डीआईएस ने भी 1.5% के करीब अपनी पोजीशन बढ़ाई थी। प्रो ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई थी, मगर एफआईएस ने 1.25% से ऊपर अपनी पोजीशन कम करी थी। तो चलो ठीक है, एफआईएस का तो अभी ऐसा नेचर बना हुआ है कि वो गिरावट ही देख रहे हैं, गिरावट के हिसाब से वो बेचते जा रहे हैं। वहीं पे उनका डेटा देखें मंथली वाइज, तो हर मंथ इन्होंने सेल किया है। वहीं पे हमारे डीआईएस ने एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उस सब मतलब कि अपनी मार्केट को थोड़ा स्टेबल रखा हुआ है। हाँ थोड़ी सी गिरावट है तो फिर भी स्टेबल रखा हुआ है। वहीं ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखें आज ही के दिन डाउ जोन का जो फ्यूचर है 150 पॉइंट के करीब गिरावट हमें देखने को मिली है। वहीं पे नेस्डैक देखें तो 0.25% के हिसाब से पॉजिटिव बंद हुआ था, और आज डाउ जोन गिरावट के साथ नीचे दिख रहा है। वहीं पे यूरोपियन मार्केट देखें तो वो तो एक तरह से हमने पहले भी देखा था, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई हुई है। गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी हमें एक गिरावट के साथ साइन दे रहा है। निकाई में देखें तो ठीक है। वहीं पे हम देखें कॉप्सी में तो 4% से ऊपर की हमें पॉजिटिव वहां देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं ब्रांड ऑयल। ब्रांड ऑयल में देखें तो एक अच्छी खासी तेजी सी बन गई है। कहाँ पे ये 96 तक पहुंच गया था लास्ट वीक। आज ये 104 पे आया हुआ है। अब 105 पे भी हम कह सकते हैं जिस हिसाब से ये चल रहा है। वहीं पे देखें
डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा है, 98 के ऊपर आया हुआ है। वहीं हमारा जो यूएसडी आईएनआर है उसमें अभी भी कमजोरी है, बहुत कमजोरी है। इसलिए हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि आप जितना हो सके अभी गोल्ड मत परचेज करिए। गोल्ड परचेज करेंगे वो डॉलर के हिसाब से हमें विदेशों से खरीदना होगा और हमारा जो रुपया है और कमजोर होगा। और जो बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का, उनका कम यूज करें और जितना भी हो सके कंट्रोल में यूज करें। और साथ के साथ ये भी कहा है कि जितना हो सके हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट ही यूज करने हैं। तो इससे थोड़ा सा हमारा यूएसडी आईएनआर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हम सब घरेलू में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी थोड़ी मजबूत हो सकती है। वहीं पे देख लेते हैं यूएसए का बॉन्ड यील्ड, तो इसमें 0.76% की तेजी देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं हम एडीआर। एडीआर में देखें तो एक्सिस बैंक का एडीआर 2% की गिरावट दिखाई थी। वहीं डॉक्टर रेड्डी ने भी 1.5% से ऊपर गिरावट दिखाई थी। एचडीएफसी ने तो 2.5% की गिरावट दिखाई हुई है। ठीक है, ये देख लिया हमने ग्लोबल ब्रांड और कम्युनिटी। अब देख लेते हैं गोल्ड का फ्यूचर। देखते हैं गोल्ड के फ्यूचर में देखें तो एक नरमी सी बनी हुई है, आधे परसेंट की एक नरमी सी बनी हुई है। तो हम इसे एक न्यूट्रल लेके चलेंगे, क्योंकि अभी 4700 से ऊपर है तो इसे हम न्यूट्रल लेके चलेंगे। वहीं पे सिल्वर देख लेते हैं तो सिल्वर थोड़ा हमें पॉजिटिव दिख रहा है। उसमें देखें तो 82 के पास आया हुआ है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। और गोल्ड थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो हमें अभी इन दोनों को न्यूट्रल रखेंगे। जब 82 से ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग देख सकता है फिर हम इसे और पॉजिटिव में ले चलेंगे। अब देख लेते हैं हमारी मार्केट का प्री मार्केट मूड कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले देखिए गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल जी नेगेटिव है, डाउ जोन ये भी नेगेटिव है, नेस्टेक पॉजिटिव रहा था। एशियन मार्केट इसे हम अभी न्यूट्रल कहेंगे। और वहीं प्राइस एक्शन अभी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अभी गैप डाउन के साथ ओपन हो रहा है। इंडिया विक्स हम देखें तो 17 के पास आया हुआ है, तो ये और भी अब जैसे मार्केट गिरेगी उस हिसाब से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, तो इसे भी हम नेगेटिव लगते हैं। एफआईएस का फ्लो भी नेगेटिव है। डीआईएस का आज हम पॉजिटिव रखेंगे। प्रो को भी हम पॉजिटिव रखेंगे। पी रेशो ठीक है, पॉजिटिव है। पीसीआर हमारे लिए नेगेटिव बना हुआ है। वहीं डॉलर रुपीस देखेंगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल आज भी नेगेटिव है। वहीं पे हम गोल्ड सिल्वर देखें तो हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्री मार्केट में देखें तो थोड़ी मंदी आज हमने देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से हमने 14 फैक्टर को देखा है, 14 फैक्टर में सिर्फ हमें 4 पॉजिटिव दिख रहे हैं, 2 न्यूट्रल दिख रहे हैं। बाकी जो हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फैक्टर हैं वो हमें नेगेटिव की तरफ दिख रहे हैं। तो थोड़ी सी मार्केट आज मंदी की तरफ जा सकता है। बाकी जो लेवल हमने डिस्कस करे हैं उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि हमें किस हिसाब से एजुकेशन लेके अपना मार्केट में सीखना है। तो जो भी हम वीडियो बनाते हैं ये सीखने पर्पज से बनाते हैं, ना कि कोई सेल और परचेजिंग के लिए हम इसमें कोई एडवाइस देते हैं। और वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।